रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई शख्स मरता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेज देता है। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उस इंसान की रूह हल्क तक पहुंच जाती है और फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है कि ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये बहुत कमज़ोर है ना? तेरी फसीह ज़बां कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है ना? तेरे घर वाले कहाँ गए? वो जो तुझसे मोहब्बत के दावे करते थे वो सब लोग कहाँ गए? तुझे क्यों तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है कि ऐ शख्स, वो माल कहाँ है जो तू सारी ज़िंदगी जमा करता रहा? तूने तबाही से बचने के लिए घर बनाने थे, वो कहाँ गए? वो सब माल और दौलत जो तू दुनिया के लिए इकट्ठा करता रहा वो तुम्हें बचाने क्यों नहीं आया? फिर जब जनाजा उठा दिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, आज तो एक ऐसे लंबे सफ़र पर तू जा रहा है कि जिससे लंबा सफ़र तूने आज तक नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि जिससे तू कभी नहीं मिला। आज तू ऐसे तंग मकान से दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले तू कभी ऐसी तंग जगह से नहीं गया था। अगर तू अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो तेरी ये खुशबख्ती है कि अगर अल्लाह तुझसे नाराज़ हुआ तो तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लहद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता आता है उसके पास और कहता है कि आज से पहले तू ज़मीन की पेट पर चलता था और आज तू उसके अंदर लेटा हुआ है। आज से पहले तू उसके ऊपर हंसता था और आज तू उसके अंदर रो रहा है। आज से पहले तू ज़मीन के ऊपर गुनाह करता था, आज तू ज़मीन के अंदर शर्मिंदा है। और फिर जब उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अजीज़ दोस्त रिश्तेदार चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है कि ए इब्ने आदम, देख तेरे सब प्यारे तुझे मिट्टी के अंदर दफना के चले गए हैं। तेरे पास कोई नहीं रुका और अगर रुक भी जाता तो भी कोई फ़र्क ना पड़ता। तूने जो माल जमा किया था वो आज तेरे गैर इस्तेमाल करेंगे या वो लोग इस्तेमाल करेंगे जो तुझे मिट्टी के अंदर दफना कर चले गए हैं। तुम या तो आज जन्नत के आला बागात की तरफ भेजे जाओगे या भड़कती हुई आग में दाखिल कर दिए जाओगे। तो हम इंसान क्या करते हैं? हम मरने से पहले एक ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं कि हमें मरने के बाद की ज़िंदगी का ज़र्रा भी अंदाज़ा नहीं होता। हज़रत अली का फरमान है कि जिस माल पर तुम लोग ऐश करते हो, इशरत करते हो या जिसको तुम अपना समझते हो वो माल मरने के बाद पराया हो जाता है। जिस घर को तुम अपना समझते हो वो घर तुम्हारे मरने के बाद पराया हो जाता है, उस घर के मकीन और हो जाते हैं। तो इस दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, इस दुनियावी चीज़ों में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा कुछ है तो वो नेक अमल है जो तुम सरजर्द करते हो और जो क़यामत में तुम्हारे काम आता है। अगर कुछ तुम्हारा माल है तो वो नेक माल है जो तुम ज़कात, सदका, खैरात की सूरत में लोगों को देते हो। अगर तुम्हारा कुछ है तो वो नमाज, रोज़ा, हज है जिसकी नेकी तुम्हें क़यामत वाले दिन फ़ायदा देती है। तो मेरे प्यारे लोगों, आपने दुनियावी ज़िंदगी जीनी है या आखिरत की ज़िंदगी के लिए कोई समा करना है? फैसला आज आपके हाथ में है। मरने के बाद आपके हाथ कुछ नहीं होगा।